जी नमस्कार, मैं साध्वी देवा ठाकुर। आज मैं कुछ एक दूरी का एक सफर तय कर रही थी और सफर तय करते करते मैं मेवात की कुछ एक पोस्टें फिर देख रही थी जो लोगों ने मुझे टैग की है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि मेवात को लेके जो शुरुआत करने का विचार हमारे मन में आया, उस विचार को मेवातियों ने जो प्यार दिया, मेरी जान पहचान के, बिना मेरे गए हुए और बिना विरोध किए, मैं दोनों हाथ जोड़ के नमस्तक हूं आपके सामने और फिर से प्रार्थना करती हूं कि आपने मेरे साहस का, मेरे बल का, मेरे उत्साह का, मेरे मन का जो और मुझे ताकत देने का सोशल मीडिया पर काम किया, उसके लिए आपका आभार। लोग कहते थे कि मेवात को लेकर क्यों अचानक चुनाव से पहले इसलिए नहीं बोले कि चुनाव के दौरान लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है कि शायद साध्वी देवा ठाकुर यहां से चुनाव लड़ना चाहती है। हिंदुओं के मन में प्रश्न पैदा होता है और मुसलमानों के मन में भी बहुत सारे शक के कीड़े पैदा होते हैं। इसलिए जब चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, निस्वार्थ भाव से मैं मेवात को लेके मेरे दिल में दर्द है। मैं आज तक कभी मेवात नहीं गई, लेकिन सर्वे बताता है कि मेवात के ऐसे 30 से 35 गांव हैं जिसमें स्कूल नहीं है। मेवात की ऐसी बहुत सारी जगह है जहां आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है। मेवात के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आज भी शिक्षा ग्रहण करने में इतनी तकलीफ होती है। मेवात की ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला और एजुकेशन से बहुत दूर है। मेवात के ऐसे बहुत से युवा हैं जिन्होंने क्राइम नहीं किया लेकिन सजा भुगत रहे हैं। मेवात के ऐसे बहुत सारा बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी पेंशन जैसी सुविधाओं से दूर है। मेवात में ऐसा बहुत सारा करप्शन है कि मोटे और बड़े नेता और अधिकारी केवल लूट के ले गए और जिन लोगों को मिलना चाहिए था कुछ, उनको कुछ भी नहीं मिला। मेवात के बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे पीले कार्ड ऐसे हैं जिनको जरूरत थी उनको मिला ही नहीं। तो उस विषय पे मैं मेवात के साथ हरियाणा में सौतेला व्यवहार क्यों, मेवात को लेकर हरियाणा के अंदर दोहरा चरित्र क्यों, मेवात को लेकर सरकार या पावरफुल लोगों ने इग्नोर क्यों किया, मेवात को हरियाणा का हिस्सा और बराबर हिस्सा क्यों नहीं दिया गया। मेवात को लेकर शुरुआत जब पंचकुला से हो सकती है तो मेवात से भी हो सकती है, ऐसा क्यों नहीं किया। जब सरकार के इच्छा के बिना इस देश के अंदर एक लोहे की छोटी सी पाइप नहीं आती तो वहां इतने बड़े बड़े हथियार और वहां इतनी ऐसी सामग्री, विस्फोटक सामग्री कैसे उपलब्ध हो जाती है। जब सरकारों के बिना, प्रशासन के बिना, शासन के बिना इस देश में कहीं कोई तिनकी भर, चिड़िया भर या कीड़ी भर का कोई ऐसा आदान प्रदान नहीं हो सकता, तो फिर नेपाल बॉर्डर से या पाकिस्तान बॉर्डर से इस देश के अंदर गलत चीजें प्रवेश कैसे कर सकती है। मैं विशेष रूप से एक और निवेदन करना चाहती हूँ कि काम अगर करना है ना, शुरुआत अगर करनी है और भारत को बनाने की बात, भारत के आविष्कार की बात, भारत के स्वाभिमान की बात करना बहुत अच्छी बात है, देश की बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रदेश में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो और जिस कमरे में रहते हो और जिस बिस्तर पे रहते हो, वो ठीक होना बहुत जरूरी है। और उसकी शुरुआत कौन करेगा? आप और हम। मेवात के साथ ये सौतेला व्यवहार ठीक करना पड़ेगा। मेवाती केवल मुसलमान नहीं, वहां पर 36 बिरादरी का भाईचारा कायम करना पड़ेगा। मेवात का युवा एजुकेशन लेकर आगे बढ़े, ये एक बड़ा सपना हमने देखा। मेवात को गरीब नहीं, मेवात को अमीर करने का सपना मैंने देखा। मैं चाहती हूँ धनी लोग भी पैसा लगाएं,
मैं चाहती हूँ सरकारें भी पैसा लगाए। मैं चाहती हूँ सरकार एजुकेशन के, शिक्षा के या गरीब परिवारों को ऊपर उठाने का काम करे। विधायक चाहे मामन खान हो, विधायक एमपी चाहे कोई और हो, चुनाव चाहे कोई और लड़ रहा हो, आने वाला समय तो बीजेपी का है मेवात में। आने वाला विधायक और एमपी मेवात में बीजेपी का रहेगा। बात वो नहीं है, बात है कि आज मेवात पे ध्यान किसने दिया, आज मेवात की चिंता किसने की, आज मेवातियों का विषय किसने उठाया। सवाल तो अब है, संघर्ष का दौर तो अब है, लड़ना तो अब है, केवल बातें नहीं करनी, राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसको खत्म नहीं करना है। तो जो मेवाती जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं मेवात आना चाहती हूँ, मेवात पे चर्चा करना चाहती हूँ। मैं पहला वो चेहरा बनना चाहती हूँ कि ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना विशेष जाति, ना विशेष समुदाय, ना विशेष क्षेत्र, ना विशेष गोत्र, बस जरूरत इंसान महत्व आकांक्षाओं से ऊपर उठकर महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहती हूँ। मैं फेसबुक के माध्यम से ये मैसेज आपको छोड़ रही हूँ, जो मेरे से, मेरे इस विचार से, मेरी सोच से वाकई पढ़ा लिखा वर्ग, वाकई ही जिसने मेवात के दर्द को महसूस किया हो, वाकई वो बड़ा बुजुर्ग जो मेवात की भाषा समझता हो, वो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और बहुत जल्दी आ रहे हैं हम मेवात। मैंने सुना हिंदूवादी गया तो मुसलमानों ने विरोध किया, मुस्लिमवादी गया तो हिंदुओं ने विरोध किया, पर जब मैंने पोस्ट डाली किसी एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। मुझे प्यार और मोहब्बत मिली है पोस्ट के द्वारा, और उसी रिस्पांस ने मेरा हौसला बढ़ाया। और मैं चाहती हूँ सरकार से जितनी सारी सुविधा आप पूरे हरियाणा में दोगे ना, आधा हिस्सा मेवात को दीजिए और फिर देखिए कि मेवात स्वर्ग हो सकता है। क्योंकि जहां आज मेवात के युवा को संघर्ष करना पड़ता है, बच्चियों को बस की पूरी सुविधाएं नहीं मिलती, स्कूल कॉलेज जाने के लिए फैसिलिटी नहीं मिलती, पहली बात तो 30 गांवों में स्कूल ही नहीं है। ये हरियाणा, इस हरियाणा का विकास करना होगा। शुरुआत पूरे हरियाणा में सुख सुविधाएं हैं, करनाल बहुत डेवलप है, रोहतक बहुत डेवलप है, पंचकुला बहुत डेवलप है, कुरुक्षेत्र बहुत डेवलप है, हर जगह कई जगह सीएम सिटी रैली है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेवात पे भी नजरें करम करें, रहमो करम करें। अपने नैब सिंह सैनी जी से मैं मिलूंगी भी और ये प्रस्ताव, ये लेटर भी दूंगी, और मेवात को लेकर वर्क करने की, नौकरियां देने की, एजुकेशन देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि वहां का युवा पढ़ेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो छोटी मानसिकता से बाहर निकलेगा, छोटी मानसिकता से बाहर निकलेगा तो भारत के साथ साथ हरियाणा का नाम और गौरव और ऊंचा करेंगे। आज प्रदेश के अंदर चाहे दुबई है, सऊदी है, आसपास की जितनी अरब कंट्री है, वहां का युवा बहुत वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन कितनी मेहनत कर सकता है, तो इस पे चिंता करने की विषय है। ये मैंने आपके सामने रखा। मेवात पर चिंतित हुइए, चिंता करिए, राजनीति ना करिए। इस पोस्ट को शेयर करने का काम करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, और साथ साथ में आज धनतेरस है, दिवाली है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है। कुम्हार के बनाए दीपक जरूर खरीद लेना और उस व्यक्ति के घर दिवाली जरूर देना, वाकई जिसको थोड़े से पैसे, थोड़े से कपड़े, थोड़ी सी मिठाई देने से आपको खुशी मिले और वो दुआ दे। 1 किलो आटा देकर उसके मुंह पे कैमरा लगाकर फोटो मत खींचना, वो दिवाली नहीं है। तो ये 2-3 निवेदन है मेरा। अगर आपको अच्छे लगे मेरे सुझाव तो शेयर करना, नहीं अच्छे लगे तो वो आपकी इच्छा है, थोपी नहीं जा सकती, बताई जा सकती है बात। जय हिंद।